अमेरिका में लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड संख्या में कोरोना वायरस के केसेस मिले हैं, जिसके बाद आनन फानन में खाद्य और औषधि प्रशासन ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि गुरुवार को हाई पावर्ड वैक्सीन एडवाइजरी पैनल ने 9 घंटे की मैराथन बहस के बाद फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी में इस्तेमाल को अपनी हरी झंडी दे दी थी। माना जा रहा है कि FDA की मंजूरी के बाद अब जल्द ही इस वैक्सीन को जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में कोरोना वायरस के 2,30,000 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में किसी देश में मिले कोरोना वायरस के संक्रमितों की सबसे ज्यादा संख्या है। भारत में कोरोना वायरस के एक दिन के भीतर 30,006 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 98 लाख के पार पहुंच गए। वहीं 93,24,328 लोगों के रिकवर होने के साथ ही राष्ट्रीय दर बढ़कर शनिवार को 94.88% हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के कुल 98,26,775 मामले हैं। 24 घंटे के भीतर 442 संक्रमितों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,42,628 पर पहुंच गई। इन आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के कारण जान गंवाने वालों की दर और घट गई है और अब यह 1.45% पर पहुंच गई। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 3,59,819 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कि संक्रमण के कुल मामलों का 3.66% है। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अब यह आंदोलन ज्यादातर लेफ्टियों और माओवादियों के हाथ में चला गया है। ये वामपंथी दल अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। गोयल ने किसानों से अपील की है कि वे उनके बहकावे में न आकर सरकार से बातचीत करें। किसानों के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। एनबीटी से खास बातचीत में गोयल ने कहा कि वामपंथी किसानों को भड़का रहे हैं। गोयल ने उस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि क्या सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेगी जिसकी किसान मांग कर रहे हैं। गोयल ने साफ कहा कि इस बिल से देश के सभी किसानों को बेहद फायदा पहुंचने वाला है। कुछ थोड़े से लोगों के लिए पूरे देश के किसानों के फायदे का नुकसान नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत पीजी करने के बाद डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पताल में सेवाएं देनी होंगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अगर कोई बीच में नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसे 1 करोड़ रुपए की धनराशि जुर्माने के तौर पर यूपी सरकार को भुगतान करना होगा। अधिकारियों ने बताया कि अगर कोई डॉक्टर पीजी कोर्स बीच में ही छोड़ देता है तो उसे 3 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। इन 3 सालों में वह दोबारा दाखिल नहीं ले सकेंगे। भारत में मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत से लेकर पश्चिम तक कोहरा और धुंध छाया है। दिल्ली, यूपी के कुछ हिस्सों सहित कई भागों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई। वहीं हिमाचल से लेकर कश्मीर में बर्फबारी की वजह से तापमान 0 से नीचे पहुंच गया। राजधानी दिल्ली में धुंध और कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में बारिश भी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक साउथ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, द्वारका, IGI एयरपोर्ट के इलाकों में और भी बारिश की संभावना है।